देश छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कैसे छोड़ना पड़ेगा? राहुल गांधी को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा, जो लोग उससे देश छुड़वाना चाहते हैं उनको छोड़ना पड़ सकता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जो काफ़ी बेबाक होकर हर मुद्दे पर बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी नमस्कार। एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है, राहुल गांधी को लगातार अब गद्दार कहा जाता है। पहले छुटभई नेता गद्दार बोलते थे, अब सदन में राहुल सोनिया को गद्दार बताया जा रहा है, जॉर्ज सोरेस से जोड़ा जा रहा है। सर इसे कैसे देखते हैं आप? राहुल तो जो बात कर रहा है, राहुल तो पदयात्रा कर रहा है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत है पदयात्रा करने की? राहुल तो लोगों से मिल रहा है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर में हिम्मत है लोगों से मिलने की? इस देश का ऐसा प्राइम मिनिस्टर तो कभी नहीं हुआ जो प्रेस के सामने ही हिम्मत नहीं जवाब देने की, जो प्रेस के सामने द वायर के इंटरव्यू पे, क्या नाम है उनका पत्रकार का, जिनके सामने से वो भाग गए थे पानी पी के, बातों का जवाब उनके पास नहीं है और कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। बीजेपी को भी शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने किस आदमी को नेता बनाया है, जो आदमी प्रेस वार्ता नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट हिम्मत नहीं कर सकता जवाब देने की पत्रकारों की। इतने बड़े लोकतंत्र का 140 करोड़ के लोगों के देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेस का, पत्रकार से डरता हो तो क्या है, क्या हाल है देश का और क्या हाल हो रहा है। और इसी वजह से लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं, क्योंकि खुद प्राइम मिनिस्टर एक डरा हुआ प्राइम मिनिस्टर जो बोलता नहीं, बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। सर आप प्रधानमंत्री को डरा हुआ बता रहे हैं, वहाँ पर विश्वगुरु बताया जा रहा है, कहा जा रहा है तो अमृतकाल ले आए हैं, राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे जाके जहाँ हमारे बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, नंगे घुमाया जा रहा है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की जाने की हिम्मत नहीं। पंजाब में गए हुए प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए थे डर के, एयरपोर्ट पे कहा था बोल देना अपने चीफ मिनिस्टर को मेरी जान बच गई, तो डरा हुआ नहीं तो क्या है। जहाँ लोग मिलना चाहते हैं और लोगों के रास्ते में किसानों के किले गार्ड के पुलिस और हमारे देश के उन्हीं किसानों के बच्चों को उन्हीं के सामने बंदूक लेके खड़ा करना, ये कोई तानाशाह ही कर सकता है, तानाशाही में ही हो सकता है। इसलिए डरे हुए लोग ही तानाशाही दिखाते हैं, जो सबसे भयभीत होते हैं, जिनके मन में। सर आप प्रधानमंत्री को तानाशाह बता रहे हैं? मैं नहीं बता रहा हूँ, देश बता रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं कोई डिग्री बांट रहा हूँ तानाशाह कौन है? देश बता रहा है, सर्वे करो आप। हम तो देश के लोगों की बात सुनते हैं, रोज़ दुनिया भर के लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ द मिनी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग एक मिनी इंडिया है। पूरा देश के लोग रोज़ यहाँ होते हैं, रोज़ बात करते हैं, रोज़ बातें बताते हैं। सर्वे करो देश के अंदर, देश तानाशाह बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। सर नागरिकता को लेके क्या कहेंगे? राहुल गांधी की नागरिकता बचेगी, जाएगी? क्योंकि अब उसी तरफ डिबेट शुरू हो गई है, गद्दार भी बताया जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। राहुल गांधी की नागरिकता बचेगी। राहुल गांधी की नागरिकता छीनने की किसी ने कोशिश की, ये देश जन आंदोलन के लिए खड़ा हो जाएगा पूरा देश। क्योंकि आज के दिन राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिल से बोलते हैं, देश की आवाज़ को रखते हैं, देश के लोगों की बात करते हैं, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश को लगता है वो हमारी बात कर रहे हैं। उनकी अगर नागरिकता कोर्टों ने भी अगर छीनी तो देश के लोग सड़कों पे होंगे और कानून बनाया जाएगा। नागरिकता उनकी कोई छीन नहीं पाएगा। देश उनको नागरिकता देने के लिए तैयार है, तो क्या पार्लियामेंट और क्या कोर्ट हैं, ये देश है। अगर दो जगहों की नागरिकता रहेगी, ब्रिटिश और भारत की, तो उस सूरत में क्या होगा? दर्शकों को बताइए। दो में नहीं होगी। जो प्रोविज़न है प्रोविज़न के तहत ही होगा। आज के दिन अगर वहाँ कोई ऐसा है भी, कोई लैकुना है, कोई प्रोसीजर ऐसा है, वो वहाँ छोड़ देगा या छोड़ दी होगी, हमें तो पता नहीं। जी, ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट देखेगी क्या है। मगर कोर्ट को इंटरप्रिटेशन इस तरह की करनी होगी। देश में डेमोक्रेसी कंट्री में कोई नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते लॉ की, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करनी होती है, जिसमें देश के सब लोग समा जाएं, उनका छोटे से छोटा अधिकार भी सुरक्षित हो। इसलिए मुझे लगता है उनकी नागरिकता को कोई हल्ला नहीं होगा। सर 5 से 6 साल पहले भी ये मामला सुर्खियों में था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जब डिसमिस हो गया तो फिर नए सिरे से इस पर क्यों लड़ाई हो रही है? अरे भाई, नए सिरे से फिर जब सुप्रीम कोर्ट से इवन पार्लियामेंट का कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाले मामले में खुद ही कह दिया कि वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 का अब लागू रहेगा, अब इसके बाद कोई मुद्दा नहीं उठेगा, और फिर भी वही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वैसे ही घाव पे नमक छिड़क के चले गए।
दोबारा से उस चीज़ का पिटारा खोल दिया और लोग 500-700 साल पुरानी कथा कहानी गड्ढे मुर्दे उखाड़ने लगे। ये देश के हालात ये करवाना चाहते हैं कि हम ज़मीनों को खोद खोद के एक दूसरे के बुजुर्गों की कब्रें भी खोदने लग जाएंगे, शमशान घाट खोदने लग जाएंगे। सर जो कुछ हो रहा है मंदिर मस्जिद को लेके, क्या मानते हैं सब गलत हो रहा है? टोटली गलत हो रहा है। इस देश में ये ना होने देंगे और ना देश होने देना चाहता। इसमें षड्यंत्रकारी लोग हैं, उस तरह की मानसिकता काम कर रही है जिन्होंने इस देश को पहले बंटवाया था। इसलिए मेरे निवेदन है, हिंदू मुसलमान के चक्कर में, ईसाई और सिख के चक्कर में मानवता खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हम सबको ऐसे मुट्ठी के साथ मिला के एक रहना है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ऐसा कानून जिसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, वर्शिप एक्ट। यस, लागू कराने के लिए नहीं, हाँ लागू कराने के लिए, यस, वो नहीं लागू होगा, लागू नहीं होगा क्योंकि देश जाग गया है, सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है। लागू इन द सेंस इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा ये कानून जो है, हर कोई चला जाता है मुंह उठा के कहता है ये मस्जिद के नीचे है। अरे इम्प्लीमेंट के लिए नहीं, उसके लिए दूसरे पक्ष वाले भी तैयार हो रहे हैं कि ये कानून गलत है। 91 समझ गए, इसलिए उसमें आइए डाल रहे हैं, कुछ नेता लोग भी डाल रहे हैं, मतलब दोनों पक्षों के लोग आ गए हैं। यस, ये दोनों दूसरे पक्ष भी ज़्यादा वो आ रहे हैं, वो सब RSS के लोग हैं इस तरह के। ये सारा का सारा नागपुर हेडक्वार्टर से चलता है। अच्छा। ये और कौन, ये सब सिस्टम जितना भी मोहन भागवत जी कहते हैं अब छोड़िए, बहुत हो गया, क्या मस्जिद के नीचे बार बार मंदिर ढूंढना, अब तो हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, अयोध्या में मंदिर बन ही गया है। भाई जो हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि मोहन भागवत जी कहते कुछ और है, करते कुछ है, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने के कुछ और। वो चोर को कहते हैं लग जा चोरी करने, और शाह को कहते हैं, मालिक को कहते हैं जाग जा पकड़ ले चोर को। दैट इज़ ड्यूअल लैंग्वेज ऑफ मोहन भागवत। ये उनको शोभा भी नहीं देती और हम नहीं चाहते हैं इस देश के बुजुर्ग इस तरह की बात करें, दोगले बयान दें। उनको स्पष्ट आना चाहिए और सरेआम खड़े हो जाना चाहिए। अगर आएँ तो सुप्रीम कोर्ट में उनको पार्टी बनना चाहिए कि 91 का जो एक्ट है वो सही है और हमें कुछ और नहीं चाहिए, और हम कुछ अपने लोगों को, हमने जो हिडन एजेंडा हमारा कुछ नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। क्या वजह है सर, इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट तक नहीं करते हैं? अरे प्रधानमंत्री क्या ट्वीट करेगा? अब पता नहीं प्रधानमंत्री देश को चला रहा है, RSS देश को चला रही है। प्रधानमंत्री तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री पद पे जो आदमी, उसकी जिम्मेदारी बनती है। इस देश के किसान इतने लोग गुजर गए, उनके लिए पार्लियामेंट में मौन करना चाहिए था। दुनिया की सरकारों ने तो, ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, दूसरे देशों में जो जुल्म किए वहाँ के लोगों के लिए अब माफ़ी मांगी उन्होंने। थे ये अपने आप में चोरी और सीनाजोरी दिखा रहे हैं। इनको पार्लियामेंट में आज तक 1 मिनट का मौन वक्त नहीं धारण किया। ये क्या मानवता की बात करेंगे? वो जो चुप रहते हैं, इसका मतलब देश क्या कहता है? देश ये कहता है जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर चुप होता है, मौन होता है, उस काम के पीछे, उस तरह के जो देश में काम हो रहे हैं उसके पीछे खुद उनका हाथ होता है, इसलिए वो मौन होते हैं। सर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, क्या लगता है आप चुनाव आयोग के खिलाफ भी एक महाभियोग आना चाहिए? अरे मैंने तो बता दिया, चुनाव आयोग के खिलाफ ही नहीं, स्पीकर के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आना चाहिए। बात उसकी नहीं है कि विश्वास प्रस्ताव पास होगा कि नहीं होगा। आप अपनी ड्यूटी करो देश के हिसाब से, देश की जनता के हिसाब से, क्योंकि मेजॉरिटी जनता इस सरकार के खिलाफ है। सर राहुल गांधी की नागरिकता जाती है तो क्या होगा? आपने कहा कि नहीं जाने देंगे, अगर गई तो? अगर गई तो क्या बात है, दोबारा मिल जाएगी। देश छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कैसे छोड़ना पड़ेगा? राहुल गांधी को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। जो लोग उससे देश छुड़वाना चाहते हैं उनको छोड़ना पड़ सकता है, उसको देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्रालय के तमाम चीज़ों पर आपको भरोसा है कि गृह मंत्रालय 19 को सही फैसला देगा, कहेगा इनके पास एक ही देश की नागरिकता है? गृह मंत्रालय जो मर्जी करो, अगर इस तरह के हिडन एजेंडे उन्होंने चलाए, इस तरह का दुस्साहस किया, इस देश के गृह मंत्री और गृह मंत्रालय और इस सरकार का इलाज इस देश की जनता करेगी। आखिरी सवाल सर, लगातार लोग बात करते हैं इस पर, क्या वाकई हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र अब खतरे में आ गया है? खतरे में लाया गया है और आ रहा है, मगर लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए इस देश के लोकतंत्र को कोई भी खतरे में डाल नहीं पाएगा। उनका इलाज देश की जनता कर देगी, मालिक कर देंगे। इस देश की जनता ही पावर हाउस है, बाकी कोई पावर हाउस नहीं है। नो प्राइम मिनिस्टर, नो राष्ट्रपति, नो चीफ जस्टिस, नो CM, नो PM, नो MLA, नो IAS, नो IPS। केवल पावर हाउस 140 करोड़ का हमारा परिवार है। बाकी सब जिम्मेदारी के साथ हैं, सब सेवक हैं। जिम्मेदारी संविधान के हिसाब से अपनी निभाएं और ज़्यादा राजा और
बनने की कोशिश ना करें, तानाशाह बनने की कोशिश नहीं करें। और जानबूझ के जो ड्रामा कर कर के जनता के पैसे से तुम अपनी फ़ोटो चमकाने पे, कहीं पेट्रोल पंपों पे, कहीं बसों पे, कहीं होर्डिंग पे ये लगवा रहे हो, देश पूरा देख रहा है। ये देश व्यक्तिवाद से नफरत करता है, संविधान में व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं। तो इन लोगों को, इन नेताओं को सलाह है, सजेशन है, एज ए सिटीजन, और देश की जनता ये चाहती है ये ड्रामेबाजी छोड़ दें और अपने ये होर्डिंग पोस्टर लगाना छोड़ दें। अगर कोई स्कीम भी आपकी सरकार चला रही है, आपकी सरकार नहीं, किसी के बाप की सरकार नहीं, देश की सरकार एक व्यवस्था है और व्यवस्था को हमने मानवीय व्यवस्था में तब्दील करना है। इसलिए मानवीय व्यवस्था अभियान के तहत हम लोग जगह जगह देश में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि संविधान का मकसद है देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना। अभी तक लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं या व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, कोई भी मानवीय व्यवस्था स्थापित की करने की बात ही नहीं करता जो हमारा संविधान करता है, जिसमें पूरे 140 करोड़ की पहचान एक ही है। इस देश के हर बेटा बेटी, इस देश के सिटीजन, ये धर्म, ये जाति सबसे नीचे पायदान के घर में की चारदीवारी की पहचान है। देश के लोगों की एक ही पहचान है, इस देश के हम सब बराबर के हिस्सेदार, भागीदार और नागरिक भाई बंधु। सुना आपने, ये हैं बलराज मलिक सर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। और सर जिस तरीके से बात करते हैं संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, सरकार जो चल रही है उसको लेकर, बिरले लोग ही ऐसी बात करते हैं। बहुत कम ही लोग हैं इस देश में जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।